कामयाब लोग दूसरों से ज्यादा ज़हीन नहीं होते। सिर्फ उनमें एक फर्क होता है कि वो मुसलसल जद्दोजहद करते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी होती। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मुसलसल जद्दोजहद क्यों करनी चाहिए और हार ना मानने वाले कैसे कामयाब हो जाते हैं। सर, मौलाना वहीदुद्दीन खान की एक बुक है राज़े हयात, उसमें वो लिखते हैं कि एक राजस्थानी लड़का होता है और वो 3 दफा मैट्रिक में फेल हो जाता है। वो लिखते हैं कि वो बार बार अपनी नाकामी से दिल बर्दाश्त हो के वो अपना घर छोड़ के वो जा रहा होता है, चला जाता है, घर छोड़ के चला जाता है। तो वो जा रहा है, तो पैदल जा रहा था, तो वो राजस्थान में वो कुएं वगैरह होते हैं पानी के लिए। वो क्या देखता है कि एक औरत है, वो कुएं से पानी निकाल रही है और उसके पास 2 गड़े हैं। एक गड़ा उसने बैर एक पत्थर की सील है उसके ऊपर रखा हुआ है और एक गड़े के साथ वो रस्सी बांध के उसको पानी में कुएं में डालती है और उससे पानी निकाल के और दूसरे को भरती है दूसरे। अब वो क्या देखती है कि वो ये देखता है कि उसके जो इस मुसलसल अमल से वो जो घड़ा होता है वो अपने मुसलसल अमल से वो जो पत्थर की सील होती है उसको घसा देता है और उसके अंदर जगह अपनी बना लेता है। वो ये देख के बड़ा मुतासर होता है और वो ये देख के सोचता है कि यार एक मट्टी का घड़ा है और पत्थर की सील के ऊपर अपनी मुसलसल जद्दोजहद से वो पत्थर की सील के अंदर अपनी जगह बना लेता है और मैं तो इंसान हूं, मैं अपनी मुसलसल जद्दोजहद से क्यों नहीं है मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता। सर, एक चीज याद रखिएगा, जो जब आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या अपने मकसद में आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको उसके लिए स्ट्रगल मतलब ट्राई अगेन आपको करनी पड़ेगी, बार बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी। 1 दफा 2 दफा 4 दफा 10 दफा एडम थॉमस ने 10,000 मरतबा वो कोशिश की थी, फिर जाके वो कामयाब हुआ था। आपने कभी देखा होगा ऐसे दीवार पे चींटियां चढ़ रही होती हैं तो वो उसके रास्ते के आगे अगर हम एक उंगली रख दें तो वो अपना रास्ता वो उससे मंजिल अपनी नहीं वो छोड़ती, वो थोड़ा सा साइड के होके वो चली जाती हैं। चाहे बार बार उसका रास्ता रोका जाए तो वो फिर भी वो अपनी कोशिश जद्दोजहद अपनी जारी रखती है और अपनी मंजिल के ऊपर वो पहुंच जाती है। सर, इसी तरह जब आप अपने मकसद में बार बार कोशिश करेंगे, बार बार स्ट्रगल करेंगे, मुसलसल जद्दोजहद करेंगे तो आप अपनी मंजिल पर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, वो एक गांव में 2 लड़के होते हैं, मसलन एक का नाम ए होता है और एक का बी होता है। अब दो दोस्त होते हैं, वो दोनों ने इकट्ठे ही उन्होंने मतलब वो स्टडी की और इकट्ठे बड़े वो बचपन के दोस्त होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो दोनों एक ही बाजार के एक ही चौक में 2 दुकानें ले लेते हैं, एक की दुकान इधर होती है एक की इधर होती है। अब क्या होता है, जो उसका दोस्त ए होता है ना, उसकी जो शॉप है दुकान है वो जल्दी चल जाती है, मतलब उसका कारोबार चल जाता है। सेम दुकानें थी, सेम सारा कुछ था, उसकी दुकान चल गई और उसकी लेट चली। अब वो जो बी था वो क्या करता, जिसकी दुकान नहीं चली थी वो उसकी आदत अपने ऊपर उसने वर्क किया, अपनी आदत बेहतर की। अब वो सुबह वक्त से आके वो शॉप ओपन करता और चाहे सेल ना भी होती, गाहक ना भी आता, सारा दिन वो दुकान के ऊपर बैठा रहता और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखता, अपना ड्रेसिंग वेल करता, लोगों के साथ अपना इखलाक बेहतर रखता। और सर, जो पहले वाला था जिसकी शॉप जल्दी कारोबार जल्दी चल गया, सर एक चीज याद रखिएगा, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो अपने जो कोई भी सफर किसी भी जद्दोजहद का आगाज करेंगे वो जल्दी उसमें ग्रो करना शुरू कर देंगे। नंबर 2 वाले जो है वो अक्सर लेट, बहुत सारे मतलब ऐसा होता है कि उनको मुश्किलात का, नाकामियों का सामना करना पड़ता है। और जो नंबर 1 वाले होते हैं जिनका जल्दी चल जाता है सर, वो आगे जाके उनका रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिन चीजों के ऊपर काम करना था, जिन चीजों का ख्याल रखना था, जो चीजें नाकाम करती हैं वो नहीं पता था वो कौन सी चीज है। मगर जो नंबर 2 वाले हैं, जो दूसरे बार बार जो जिनको नाकामियों का सामना करना पड़ता है, जो बार बार फेल होते हैं सर, उनको पता होता है नाकाम कैसे होते हैं, फिर वो ऐसी कोशिश करते हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि वो दोबारा नाकाम नहीं होते। इसी तरह जो पहले वाला था जिसका काम जल्दी चल गया था, अब क्या हुआ कि उसकी आदत खराब होना शुरू हो गई, वो लेट आना शुरू कर दिया, दुकान लेट ओपन करनी, लोगों के साथ अपने इखलाक उसका चेंज होना शुरू हो गया। क्यों? उसने जल्दी ग्रो कर गया था। अब उसकी आदत जैसे जैसे खराब हुई, उसका बिजनेस वैसे वैसे नीचे आना शुरू हो गया। जो बी था जिसका बिजनेस पहले लेट चला था, काम लेट चला था, मुसलसल अपनी कोशिश जारी रखी और खुद को भी उसने अपने आप को ऊपर वर्क किया,
اور اپنے آپ پہ، اپنی عادات پہ، اپنے اخلاق پہ اس نے کام کیا. اب وہ جو بی والا تھا اس کا کاروبار اوپر چل جانے لگ پڑا. اب کیا وہ جو بھی جس نے اتنی ناکامیاں دیکھی اور اپنا اس نے کام نہ بدلا، اپنا اس نے اسٹریٹجی نہ بدلی، اپنا اس نے عادات نہ بدلی، مطلب عادات اس نے نیگیٹو نکالی اور پوزیٹو اپنے اندر اڈاپٹ کی، تو سر وہ اپنی مارکیٹ کا، اپنی وہ تاجر جو برادری ہے اس کا وہ چیئرمین صدر بن گیا، اور جو پہلے والا تھا وہ ناکام ہو گیا. سر اسی طرح جب آپ کا کسی کام کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے. سر دیکھیں، ہر انسان کا سفر علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ہر انسان کا حساب اپنا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کی طرف دیکھ کے کسی کو جلدی کوئی چیز مل جاتی ہے اور اس کو دیکھ کے اپنا سفر روکتے نہیں ہے. سر آپ نے جس چیز کے لیے آغاز کیا اس کے لیے 1000 دفعہ گرنا بھی ہے، 1000 دفعہ اٹھنا بھی ہے. مسٹر بیس ہے، 10 سال تک اس نے مطلب اپنی ناکامی کی اس نے دیکھی ہے، 7 سال تک تو اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور 10 سال کے بعد جا کے وہ اس کو فیم ملا، اور آج وہ دنیا کا یوٹیوب کا وہ بادشاہ ہے. سر جتنی زیادہ آپ کو ناکامیاں فیس کرنی پڑیں گی، جتنی مرتبہ آپ اپنی کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، بار بار جدوجہد کریں گے، آپ اتنے مضبوط ہوں گے. جتنے زیادہ آپ جتنی دفعہ گریں گے اتنا مضبوط ہو کے اٹھیں گے. اور گرنا، وہ کہتے ہیں گرنا کمال نہیں ہوتا، گر کے اٹھنا کمال ہوتا ہے. یہ بات میٹر نہیں کرتا کہ آپ گرتے کتنی بار ہے یا کتنا گرنے میں کتنا ٹائم لیتے ہیں، اس چیز میں یہ وہ چیز میٹر کرتی ہے، گر کے اٹھنے میں کتنا ٹائم لیتے ہیں. جب آپ گر کے اٹھتے ہیں نا سر، آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے اٹھتے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو کے اٹھتے ہیں، اور جب دوبارہ آپ اٹھ کے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں پھر آپ تحریک بدل دیتے ہیں. ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ جدوجہد، ہمیشہ اپنے کام کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی سکسیس کے لیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اپنا مقصد، اپنی جو کوشش ہے، جدوجہد ہے، وہ جاری رکھنی ہے. اپنی ٹرائی اگین، مطلب آپ کوشش کرتے رہنا ہے، کوشش مسلسل کوشش کرنی ہے. تب جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے، جب تک ہمیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا، تب تک ہم نے مسلسل جدوجہد جاری رکھنا.